हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो है एडजस्टमेंट देखे थे कुछ और देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4। दोस्तों, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को भी इसके अंदर कवर कर पाऊँ। तो दोस्तों, मेनली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन तो हमने पिछले चैप्टर में बहुत कर लिए। मैं यहाँ पर आपको खाली एडजस्टमेंट बताऊंगा कि एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है, और अगर आप एडजस्टमेंट को सही से करोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली टैली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना वेट किए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5, जहां पर सबसे पहला आता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर वाज 35,500। आपको क्लोजिंग स्टॉक दो जगह दिखाना है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ये तो आप सभी को पता ही है। फिर आता है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड लैंड एंड बिल्डिंग 6%। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी प्लांट एंड मशीन की वैल्यू है उसका 5% डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। जो भी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है उसका 6% डेप्रिसिएशन निकालना है। वो दोनों डेप्रिसिएशन को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इफेक्ट तो हो गया, दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? दूसरा इफेक्ट आएगा जब आप बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को दिखाओगे तो वहां पर एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी में से आपको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। जब आप लैंड एंड बिल्डिंग दिखाओगे तब आपको लैंड एंड बिल्डिंग में से लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका दो इफेक्ट। फिर आते हैं हम थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 5%। दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन 5% जो आपका रहता है वो आपका अगर कैपिटल का है तो वो कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा। अगर नॉर्मल लोन है जो कि आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और उस लोन के बैलेंस में जो लायबिलिटी में लोन दिखता है ना उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपने लिए इनकम होती है। कैसे? देखो, या मैं एक बिजनेस हूँ, अगर मेरे बिजनेस में मेरा प्रोपराइटर पैसा डाल रहा है फिर वो पैसा निकाल रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितना पैसा निकाल रहा है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो इनकम हो गई ना। प्रोपराइटर ने मेरे पे पैसा डाला, मैं बिजनेस हूँ, प्रोपराइटर ने मेरे पे पैसा डाला तो हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। लेकिन जब वो पैसा बाहर निकाल रहा है तो हम भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, जो कि एक बिजनेस के लिए इनकम होती है। लेकिन एक कैपिटल अकाउंट के लिए ये जो है एक्सपेंस होता है, तो ये कैपिटल अकाउंट से माइनस हो जाता है। हमारे बिजनेस के लिए तो इनकम है, तो हमारे बिजनेस में ये ऐड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में, लेकिन कैपिटल अकाउंट में माइनस हो जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 4%, यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा उसका 4% इंटरेस्ट आपका इनकम होगा, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम साइड में दिखेगा। सेकेंड इफेक्ट ये आएगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा रहे होंगे तो वहां पर आपको इंटरेस्ट को प्लस कर देना है इन्वेस्टमेंट में। तो अभी तक मैंने जो आपको 4 एडजस्टमेंट दिखाए हैं उसका मैं आपको एक बार सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं क्योंकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आते हैं हम यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 के आंसर में। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये कुछ गलत इलस्ट्रेशन खुल गया है क्या? पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ, ये तो है उसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने कहा था क्लोजिंग स्टॉक 35,500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी आपको दिख जाएगा यहाँ पर 35,500। उसके बाद मैंने कहा था डेप्रीशिएशन जो भी रहता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। तो डेप्रीशिएशन जो है आपका देखिए प्रॉफिट लॉस में आया है। कहाँ गया भाई साहब डेप्रीशिएशन? ये रहा, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। ये 6,000 और 15,300 का डेप्रीशिएशन एसेट में माइनस भी हुआ होगा।
कहाँ गया, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,14,000 और ये है 2,39,700। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितना था प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर था 1,20,000, तो यहाँ पर माइनस हो गया, इसीलिए 1,14,000 आ गया। यहाँ पर माइनस करके दिखाया नहीं है लेकिन आपको दिखाना है। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पर कितना था 2,55,000, लेकिन माइनस करने के बाद 2,39,700 रुपीज बच गया। इसके बाद मैंने बात की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करना है कैपिटल अकाउंट से। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल के लिए एक्सपेंस है। देखो एक पर्सन का जो मैं अकाउंट बना रहा हूँ उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ रहा है, तो अगर वो देगा तो माइनस हो जाएगा उसके अकाउंट से। और दे किसको रहा है? बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इनकम साइड में लिखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 4%, जो कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पर तो आ गया है, लेकिन ये एसेट में भी प्लस हो जाएगा 2,600 रुपए। ये देखिए एसेट में भी आ चुका है। अब यहाँ पर आता है फर्दर बैड डेब्ट्स 2,500। जब भी फर्दर बैड डेब्ट्स रहता है तब आपको सबसे पहले ये बैड डेब्ट को डेटर में से माइनस करना पड़ता है। डेटर में से माइनस करने के बाद जितना भी बैलेंस डेटर का बचता है उस पे आपको 5% प्रोविजन बनाना है। ठीक है, तो आप बैड डेब्ट्स पहले डेटर में से माइनस कर दोगे, जितना डेटर बचेगा उसका 5% आपको बैलेंस बनाना है। अब आपको ये देखना है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था। ओपनिंग बैलेंस था 1,000, फिर बैड डेब्ट कितना हुआ ये देखना है आपको। 2,000 का बैड डेब्ट हो गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1,000 का ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, बैड डेब्ट कितने का हो गया, यहाँ पर 2,000 का बैड डेब्ट हो गया। ठीक है, और कितना बैड डेब्ट हो गया, इसको माइनस कर दिया, और एक्स्ट्रा बैड डेब्ट कितना हो गया। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर का पॉइंट, जो कि है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जब भी डिस्काउंट ऑन डेटर्स रहता है तो डेटर्स हमको, इसका मतलब है कि हमको प्रोविजन बनाना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स का। तो सबसे पहले डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो है वो आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए देखते हैं कहाँ है हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये रहा 1,450 रुपए। इसके बाद जो भी आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा वो आपका माइनस हो जाएगा डेटर से। ठीक है, तो आपको तो ये पता ही था कि डेटर से माइनस होता है डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कैसे निकला ये इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले डेटर्स 75,000, उसके बाद जो ये वाला बैड डेब्ट था 2,500 रुपए, इसको माइनस करना है, ये मैंने आपको बताया था। माइनस करने के बाद जितना भी अमाउंट आएगा उसका आपको 2.5% निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 2.5 है ना, 2% निकालना है, तो आपको आ जाएगा 1450। उसके बाद आपका आएगा 71,050, और फिर आपका जो है यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है। कहाँ गया प्रोविजन? 5% का प्रोविजन। तो ये 5% का प्रोविजन जो है वो आपका 71,050 पे बनेगा। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, सबसे पहले डेटर्स आता है, उसमें से बैड डेट्स माइनस होता है, जितना पैसा बचता है उसमें से सबसे पहले डिस्काउंट माइनस होता है। जितना पैसा बचता है उसमें से डिस्काउंट माइनस होने के बाद जितना पैसा बचता है उतने पे लगता है आपका प्रोविजन। ये बात आपको ध्यान पे रखनी है। तो सबसे पहले बैड डेब्ट्स माइनस होगा, फिर डिस्काउंट, और फिर प्रोविजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो चुका है। यानी कि आपको पहले पूरा एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेंट में डिस्काउंट है तो पहले आपको डिस्काउंट का एंट्री करना होगा, उसके बाद आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बनाना पड़ेगा। तो ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा हमेशा। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग और इंश्योरेंस प्रीपेड, ये तीनों मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है और इंश्योरेंस प्रीपेड को माइनस करना है प्रॉफिट लॉस में। और फिर आपको लायबिलिटी में सैलरी और वेजेस दिखाना है और इंश्योरेंस आपको एसेट में दिखाना है। आई होप आपको ये चीज इस क्वेश्चन से समझ आई हो कि सबसे पहले डेटर से बैड डेब्ट माइनस होता है, जो फर्दर बैड डेब्ट रहता है वो जो ट्रायल बैलेंस में रहता है वो माइनस नहीं होगा। दूसरी बात, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पे आपको 2% डिस्काउंट देना है, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसका आपको 5% बनाना है। और 5% बनाने के लिए जो मैं ये कैलकुलेशन बता रहा था, ये 1,000 रुपए जो है आपका कहाँ गया, प्रोविजन फॉर, पहले का जो ओपनिंग प्रोविजन था वो 2,000 का बैड डेब्ट हो गया, 2,500 रुपए का और बैड डेब्ट हो गया आपका,
है ना, 2500 रुपये का और हो गया जो कि यहाँ पर फर्दर में दिख रहा है। तो आपका टोटल बैलेंस माइनस में आ गया। कितना आ गया? 2, 2, 4, 3500 आ गया आपका। ठीक है, 3500 माइनस में आ गया। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना था, ये तो आपने बैलेंस शीट में दिखा ही है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस 3553 रखना था। तो आपको 3553 क्लोजिंग बैलेंस रखने के लिए पहले तो ये माइनस में जो है उसको भी प्लस में लाना पड़ेगा। तो आपको ये दोनों को 3553 माइनस 3500 तो आएगा आपका 7053 रुपीज, जो कि आपका यहाँ पर दिखना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, क्योंकि ये चीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को। ओपनिंग बैलेंस माइनस 2 बैड डेब्ट्स, ये बैलेंस नेगेटिव आ गया। अब आपको चाहिए पॉजिटिव बैलेंस 3553, तो आप पहले इस नेगेटिव को लेकर आओगे 0 तक, फिर उस 0 से लेकर जाओगे 3553 तक। तो ये हो गया आपका 7053। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो अच्छे से। अब हम आते हैं यहाँ पर छठवें इलस्ट्रेशन में, जिसके हम सीधे सीधे चलेंगे एडजस्टमेंट में। सबसे पहला प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 5% और फर्दर बेड डेब्ट्स 2000, तो आपको 2000 पहले माइनस करना है। उसके बाद जितना बैलेंस बचता है उस पर आपको डिस्काउंट माइनस करना रहता है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी डिस्काउंट नहीं दिया है, तो आपको उसके बाद सीधा माइनस कर देना है। ये 5% का प्रोविजन बनाना है। 5% का प्रोविजन बनाने के लिए जितना बैलेंस आपको चाहिए उतना बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है। कहानी खत्म। ठीक है, फिर आता है आपका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि ये आपके लिए लायबिलिटी हो गया और आपको एडवांस में मिला है, तो ये इस साल का इनकम नहीं है, अगले साल का इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी माइनस हो जाएगा, आपका इनकम साइड से माइनस होगा। ठीक है, फिर आता है प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसका मैंने आपको बता चुका है, और डेप्रिसिएशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है ऑलरेडी। अब आते हैं फिर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, जहां पर वेजेस में 4000 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी चले गया है। तो ये वेजेस में नहीं जाना चाहिए था 4000, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस में से वापस में 4000 जो कहाँ गया भाई साहब, अप्रैल 1, 2016, और हम यहाँ पर अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2017 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 16-17 के ईयर में ही ये फॉल हो रहा है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। वेजेस इंक्लूड 4000 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी ऑन अप्रैल 1, 2016। तो जो भी वेजेस है यहाँ पर 4000 के, कहाँ गए आपके वेजेस, ये देखिए, ये हो गया आपका यहाँ पर ऐड, मशीनरी में उसका इरेक्शन जो था वो ऐड हो गया 4000 रुपए का। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपके लिए नया है। अभी नया देखो, यहाँ पर लिखा है वेजेस इंक्लूड 4000 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी, यानी कि वेजेस में 4000 जुड़ा हुआ है, जो कि मशीन का इरेक्शन है, तो मशीन के अकाउंट में ऐड होना चाहिए। तो 4000 को मशीन के अकाउंट में ऐड कर दिया और वेजेस में से माइनस भी कर दिया है। ये देखिए लेस प्रीपेड वेजेस, यहाँ पर 4000 रुपए माइनस भी हो चुका है। ठीक है, तो दो इफेक्ट आ गया, यहाँ से माइनस हो गया और वहां पे प्लस हो गया। फिर 5% डेप्रिसिएशन आपको पता है कैसे लगाना है। सैलरी अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्लोजिंग स्टॉक भी आपको पता है, प्रोविजन बनाना भी पता है। हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिकवरेबल, ये जो छठवां पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिकवरेबल का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। यहां पर आपको कहा गया, हाफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिकवरेबल, तो आपका प्रोविजन बना है 2960 का, डेटर्स 60,000 के हैं, इंक्लूडिंग अ डिसऑनर्ड बिल ऑफ 1600। तो जो 1600 का डिसऑनर्ड बिल है
उसको इंक्लूड करने के बाद आपका डेटर्स 60,000 रुपये का आया है। तो अगर आप ये 60,000 में से ये 1600 को पहले माइनस कर दोगे, ठीक है, देखो 60,000 में से 1600 को माइनस करना है, 60,000 माइनस 1600 माइनस 1600, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिसऑनर बिल पे आपको खाली 50, देखो यहाँ पर लिखा है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल इज रिकवरेबल, खाली 50% उसका रिकवर हो सकता है। तो आपको जो ये प्रोविजन 5% बनाना है ना, वो 5% पूरे 60,000 पे नहीं बनाना। 60,000 में से 1600 को माइनस करने के बाद जितना भी बैलेंस आपका आता है 58,400 आएगा। तो ये 58,400 पर आपको 5% का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। और जो ये 1600 है इस पे आपका बनेगा सीधा सीधा 800, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका 800 यहाँ से प्रोविजन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है हाफ ऑफ द बिल इज रिकवरेबल। तो अगर आधा बिल रिकवर हुआ है तो आधा बिल का आपको डालना पड़ेगा सीधा सीधा, ठीक। तो कहाँ गया आपका डेटर्स में से ये 1600 रुपये का ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये 1600 रुपये में से आधा यानी कि डिवाइड बाय 2 800 रुपये का आ गया यहाँ पर फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसको माइनस करना है आपको, प्रॉफिट लॉस में भी करना है और आपको बैलेंस शीट में भी करना है। उसके बाद जो नया प्रोविजन बनेगा 2960 का वो आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 8380, ठीक है। 2960 का बैलेंस आपको बनाना है, ठीक। 60,000 माइनस 800 जितना बचेगा उसका 5% आ गया आपका 2960, उतने का बैलेंस आपको बनाना है, ठीक है। फिर आपको यही देखना है कि ओपनिंग में कितना है माइनस बैड डेब्ट्स, और फिर आपको उतने तक का बैलेंस लेकर जाना है। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको ये बैड डेब्ट वाले कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। उसके बाद आया यहाँ पर रेंट जो है वो एडवांस में पे हो गया तो आपके लिए एसेट है। इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड है तो एडवांस में पे हो गया तो आपके लिए एसेट है। तो ये यहाँ पर ये इनकम में से सॉरी एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा इंश्योरेंस, और ये जो रेंट है, रेंट हमने पे किया है वो रेंट भी वहां पर एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा और आपका दोनों एसेट साइड में दिखे। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7। फिर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, जहां पर आपको 10 एडजस्टमेंट दिए गए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, आपको तो पता ही है क्या करना है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, तीनों आपका आउटस्टैंडिंग है, तीनों को प्लस कर दो प्रॉफिट लॉस में और तीनों को लायबिलिटी साइड में दिखा दो, कहानी खत्म। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम में 1200 रुपए का पेड इन जुलाई 1 हुआ था, एक साल के लिए, फ्रॉम जुलाई 1 टू 30 जून। तो अभी अगर अप्रैल को क्लोज हो रहा है, मतलब मार्च को क्लोज हो रहा है, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का जो है वो आपके लिए एडवांस हो गया, तो उसको आपको प्रॉफिट लॉस से माइनस करना है और एसेट साइड में दिखाना है। फिर आता है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इज फॉर 3 years पेड इन एडवांस ऑन जनवरी 1, 2016। जो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है ये हमारे लिए हमेशा इनकम होता है। हम देखिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप प्रीमियम को इनकम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल का है तो हमें 1 साल का ही बस डालना है 1000, बाकी 2000 को हमारे लिए लायबिलिटी दिखाना है, क्योंकि ये आगे के 2 साल का हमको एडवांस में मिल चुका है, ठीक है। फिर हम आएंगे यहाँ पर स्टेशनरी बिल अनपेड है यानी कि आउटस्टैंडिंग है, तो उसको आपको पता है क्या करना है। डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट लॉस में डालना है और फिर आपको एसेट में से माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन एक्रूड फॉर 1 year, हमने लोन किसी को दिया था तो उस पर इंटरेस्ट जो आता है इस साल का वो हमारे लिए इस साल की इनकम है, लेकिन हमें वो इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो उसको हम ले जाएंगे एसेट साइड में, ठीक है। तो डबल इफेक्ट आ गया, इनकम में भी आएगा और एसेट में भी आएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% फॉर हाफ ईयर टू December 31, 2016 हैज एक्रूड, यानी कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट 5% फॉर हाफ ईयर, यानी कि आधे साल का जो है वो आपको एक्रू करना है। आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट आपका कितना था। तो इन्वेस्टमेंट था आपका 6000। अब देखेंगे यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट का जो इनकम है कहाँ गया, ये 150 रुपये लिया गया है। 6000 का 5%
और आधे साल का डिवाइड बाय 2 कर दो तो 150 रुपए आता है। ठीक है, 5% जो है वो एनुअली है, आपको खाली हाफ ईयर का निकालना है तो 2.5% निकाल सकते हो, 150 रुपीज आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट लॉस में डालना है और आपके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको इनकम में डालना है और आपको उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन जो है वो सारा का सारा कवर हो जाता है। और बाकी अच्छा एक और इलस्ट्रेशन है, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पता है, रेंट एंड इस सब का क्या करना है पता है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के बारे में भी आपको पता है, कमीशन इज रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आपको पता है कि एडवांस कमीशन मिल गया तो लायबिलिटी है। इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट हमारे लिए इस साल का इनकम है लेकिन हमको मिला नहीं है तो हमारे लिए एसेट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक के ओवरड्राफ्ट में प्लस हो जाएगा, साथ ही साथ आपका प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस साइड में आएगा। डेप्रिसिएशन आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, फर्दर बैड डेब्ट्स के बारे में भी आपको पता है कैसे निकालना है। पहले बैड डेब्ट्स को माइनस करना है, उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा उस पर 5% निकालना है। ठीक है, फिर आता है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम जो एडवांस में आया है, उसको प्रॉफिट लॉस में इनकम से माइनस करने के बाद एसेट में सॉरी लायबिलिटी में दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% जो कि कैपिटल में से माइनस हो जाएगा और आपका प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन जो है आपका क्लियर होता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर जो है 10 भी है। तो यहाँ पर आते हैं हम, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कवर हो चुका है, लोन कवर हो चुका है। अभी यहाँ पर ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा नया है आपके लिए, तो थर्ड वाले पॉइंट में आपको ध्यान देना होगा। थर्ड वाला पॉइंट बोलता है गुड्स कॉस्टिंग 1200 वेयर सेंट टू अ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस फॉर 1400 ऑन मार्च 30, 2017 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज HLC। क्या है, हमने किसी को गुड्स बेचा, हमने बोला कि अगर अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो वापस दे देना। दुकानदार लोग बोलते हैं ना, अच्छा लगे तो रख लो, नहीं लगे तो वापस दे दो, तो हमने भी वही बोला। अब हमने क्या किया, उसको 1400 को सेल में डाल दिया, लेकिन वो सेल अभी तक हुआ नहीं है तो 1400 को सेल में से माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि वो सेल हुआ नहीं है तो 1400 को सेल में से माइनस करना पड़ेगा। और एक बात और क्या करना पड़ेगा, 1200 रुपए की कॉस्टिंग थी, हमने उसको सेल और रिटर्न बेसिस पे दिखाया था, तो 1400 रुपए को हमने जो है वो एक्चुअल सेल में रिकॉर्ड कर लिया था, तो 1400 रुपए हमने यहाँ से माइनस कर लिया। ठीक है, अब 1400 रुपए हमने माइनस कर लिया है, तो इस 1400 रुपए का डबल इफेक्ट आएगा डेटर्स में। डेटर्स में देखो हमने एंट्री क्या हमारी होगी, डेटर्स टू सेल्स। अब सेल्स में से माइनस कर रहे हैं तो डेटर में से भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये डबल एंट्री आ गई, तो हमने यहाँ पर ये 1400 को यहाँ पर भी माइनस कर दिया। ठीक है, फिर और इसमें क्या क्या है नया, सैलरीज जो है आपको पता है क्या करना है, बैड डेट प्रोविजन कैसे बनाना है ये भी आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक 13700 आपको पता है, गुड्स कॉस्टिंग 1000 वेयर टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज बट नॉट एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर ये 1000 रुपीज माइनस हो जाएगा परचेस अकाउंट से और आपका कैपिटल अकाउंट से ऐसा ड्रॉइंग्स माइनस हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस प्रीपेड 350 आपके एसेट में दिखेगा और प्रॉफिट लॉस में इनकम से माइनस हो जाएगा। मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या करते हैं, इंटू 5 डिवाइड बाय 105, इंटू 5 डिवाइड बाय 100 नहीं करेंगे, इंटू 5 डिवाइड बाय 105 करेंगे, तभी आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन खत्म होता है और अभी मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ जहां पर हम डिस्कस करेंगे सारे जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसके एडजस्टमेंट को, और साथ ही साथ मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं खाली प्रोविजन वाले पार्ट को अलग से डिस्कस करना चाहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।